प्रॉपर्टीज का एक और धमाका खेज एडिशन सामने आ गया। दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें खरीदने का इंकशाफ किया गया है, जिनकी मालियत तकरीबन 11 अरब डॉलर है। किस किस पर रोएं, किस किस का मातम करें। 11 अरब डॉलर की जो जायदादें निकली हैं दुबई में, उस पर रोएं। ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। चीमा साहब $8 बिलियन आप मांग रहे हैं। पिछले जो आपके जो 24 IMF के प्रोग्राम थे, कुछ किया आपने? सैलाब जदगान की सारी इमदाद है इसके अंदर, इसमें जलजला जदगान का खून है इसके अंदर। ये दुबई का वही है कि पाकिस्तान को जितना कर्जा मिला है आज तक, जो हमने बाहर से अपने दोस्त मुल्कों से लिया या कर्जे की शक्ल में लिया, और या IFIs ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। पर एक नारा बड़े तसल्सल से लगाते आए हैं, और वो नारा क्या है जी? वो है कि जी गरीबों से हमदर्दी का नारा। मगर ये नारा एक सियासी फरेब से बढ़कर अब कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। 77 साल में ये नारा हर जमात ने लगाया, कोई जमात पीछे नहीं रही है। हर नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग बड़ी आम है। मौजूदा हालात में जहां एक तरफ पाकिस्तान डूबती मईशत को बचाने के लिए आलमी मालियाती फंड समेत दीगर ममालिक से भी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी और सैकड़ों प्रॉपर्टीज रखने वाले पाकिस्तानियों के नाम दुबई प्रॉपर्टी लीक में सामने आने पर मुल्क में एक नया बहरान जन्म ले सकता है। अब जब हमारे सरमायाकार, हमारे ताजर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे रिटायर्ड जर्नैल, हमारे सियासतदान अपनी जायदादें बाहर बनाएंगे, तो बाहर के यहाँ खेत मिट्टी लेने आएंगे। पनामा लीक्स, स्विस लीक्स, दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स, पता नहीं मुल्क लीक को लीक हो गए। और शिफा साहब, दर हकीकत मैं आपको आज एक गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपकी बचने की गुंजाइश ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की माली हालत ये है कि वहाँ के लोग भीख मांगने दुबई जाते हैं, लेकिन वहाँ तब कोहराम मच गया जब पता चला कि 17,000 पाकिस्तानी अरबपतियों ने दुबई में अरबों की संपत्ति बनाई हुई है। दुबई अनलॉक की एक रिपोर्ट से पता चला कि कंगाल पाकिस्तान के नेताओं से लेकर सैन्य अधिकारियों ने अपने ही देश को लूटकर दुबई में 23,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई है, जिसकी कीमत करीब 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दुबई अनलॉक की रिपोर्ट में संपत्ति जमा करने वाली जिन पाकिस्तानियों के नाम दर्ज है, उनमें शामिल है राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके 3 बच्चे, PMLN अध्यक्ष नवाज शरीफ के बेटे, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे और पाकिस्तान के मौजूदा गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पत्नी का नाम भी शामिल है। यही नहीं, गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के नेताओं ने न सिर्फ अपने परिवार के नाम पर संपत्ति बनाई, बल्कि अपने नौकरों और मालियों के नाम पर भी दुबई में संपत्ति खरीदी। पाकिस्तान के बड़े नेताओं की पोल खोलने वाली रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को दुबई अनलॉक का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक दुबई में संपत्ति के मामले में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। करीब 17,000 पाकिस्तानी दुबई में 23,000 प्रॉपर्टी के मालिक है और इस संपत्ति की कुल कीमत 91.8 करोड़ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के अलावा उनके बेटे बिलावल भुट्टो सहित कई पाकिस्तानी सांसदों की भी दुबई में करोड़ों की संपत्ति है। वही पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है, इसलिए POK का कश्मीरी अपने हक का फंड लेने के लिए सड़कों पर उतरा है और पाकिस्तानी नेता उसी फंड में घोटाला करके दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब दुबई लीक से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। किस किस पर रोएं, किस किस का मातम करें। 11 अरब डॉलर की जो जायदादें निकली हैं दुबई में, उस पर रोएं, या जो पनामा लीक्स में जायदादें निकली थीं और 1 टका भी वसूल नहीं हुआ मुल्क को, उस पर रोएं। अब देखिए, 11 अरब डॉलर की जायदादें निकली हैं पाकिस्तानियों की दुबई में। 17,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने 23,000 से ज़ायद जायदादें खरीद रखी हैं, और इसमें कौन नहीं है? सियासतदान जायदादें खरीदी हुई, ब्यूरोक्रेट्स जायदादें खरीदी हुई, रिटायर्ड फौजी जर्नैल जायदादें खरीदी हुई, सरमायादार जायदादें खरीदी हुई, ताजर जायदादें खरीदी हुई। जिन लोगों ने इस मुल्क में सरमायाकारी करनी थी, या जिन लोगों को ये मुल्क पाल रहा है, वो दुबई पहुंचे हुए हैं, और हम दुबई और UAE से समेत मुल्क कर्जा मांग रहे हैं। अब जब हमारे सरमायाकार, हमारे ताजर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे रिटायर्ड जर्नैल, हमारे सियासतदान अपनी जायदादें बाहर बनाएंगे, तो बाहर के यहाँ खेत मिट्टी लेने आएंगे। क्यों आएंगे भाई?
और क्या लेने आएंगे? ना हमारे वज़ीर आज़म के बच्चों का मुकम्मल कारोबार यहाँ है, ना हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म के बच्चों का कारोबार यहाँ है, और 80% ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने घर बनाए हुए, यहाँ सिर्फ वो हुक्मरानियाँ कर रहे हैं और प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ दिहाड़ी लगती है दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, और जब कुछ माल इकट्ठा हो जाता है बाहर भिजवा देते हैं। पनामा लीक्स, स्विस लीक्स, दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स, पता नहीं मुल्क लीक को लीक हो गया। और अभी भी इससे भी ये 11 अरब डॉलर की जो जायदादें हैं जो 30 खरब रुपए से ज़्यादा की बनती है, यकीन करें 54 हमें नहीं मिलनी, बल्कि जिनकी जायदादें उन्होंने टके टके की हमें बातें सुनानी है कि चल जा। और जाहिर है जिनकी दुबई में जायदादें हैं उनको FIA पकड़ सकता है, उनको FBR नोटिस कर देगा, उसके बाद ख़त्म। चंद दिन अखबारों में, TV चैनलों में और इधर उधर शोर शार मचेगा, ख़त्म। अगला एक नई लीक हो जाएगी, कोई नवी इट पट्टा के थल्लू, नवी करप्शन कहानी। अब बताएं, गुर्बत एक ये दुबई, हर मुल्क में, पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क में पाकिस्तानियों की जायदादें निकली। दूसरा नंबर है दुबई में पाकिस्तानियों का, पहला भारत का, दूसरा हमारा। पूरी दुनिया से ज़्यादा हम अमीर हैं भारत के बाद। भारत की तरफ मईशत की समझ आती है, वहाँ भारत दूसरे नंबर पर है अरबपतियों में, समझ आती है वहाँ। हमारा तो कर्ज में बाल बाल जकड़ा हुआ है, कर्जे का सूद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और हमारी जायदादें 11 अरब डॉलर की निकली। ये दुबई लीक्स का मामला सबके सामने है। 6 अरब डॉलर के लिए हम मिन्नतें करते हैं IMF की, और दुबई लीक्स में हमारा जो असासा डिक्लेयर हुआ है अशराफिया का वो 11 अरब डॉलर है। 6 अरब डॉलर के लिए हमारी मिन्नतें हैं। अवाम हमारी बुरे हाल में है, टैक्सों की भरमार है। अवाम अपना दुख किसको सुनाएगी, क्योंकि अशराफिया की बेहिसी तो एक दफा फिर से खुल के सामने आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये खैर कोई नई चीज़ नहीं है। बड़े अरसे से मालूम है कि जो दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पाकिस्तानियों का कितना बड़ा हिस्सा है। ये सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अपने आप को खुद उस तौर पे एक ऐसी मार्केट नहीं बना पाया जहाँ पर के लोग पाकिस्तानी ही अपना पैसा, हम तो इंतजार करते हैं कि बाहर से लोग पैसा लेके आएंगे, यहाँ पाकिस्तानी ही अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लगा रहे और यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं। और क्या वजह है ये हम सबको मालूम है। कुछ चीज़ें मैं और आपसे ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जो आपने पूरी लिस्ट बोली। सरे महल कह लीजिए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कह लीजिए, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, अपार्टमेंट्स कह लीजिए, ऑफशोर अकाउंट्स, टीटियाँ मीटियाँ, ये सब कुछ मिला मिलू के अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तानियों की कितनी दौलत मुल्क से बाहर जाती है। 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उसकी मराहत 17.5 अरब डॉलर। ये तो 11 अरब की प्रॉपर्टीज़ है ना, 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मराहत और सब्सिडीज़ हैं अशराफिया के लिए। ये हफीज़ पाशा साहब का फिगर है। 500 अरब की बिजली चोरी होती है, 460 अरब रुपए की गंदम स्मगल या ज़ाया हो जाती है सालाना। 732 अरब रुपए सालाना 732 अरब रुपए हम ये जो कि 100-125 रह गई हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इन पे ज़ाया कर देते हैं। ये लॉस है, ये नुकसान में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं। बिजली, गैस और महंगाई, जो आवाम का जो हाल है वो किन के ऊपर बढ़ती जा रही हैं कीमतें। इन्हीं को जमा कर लें, जो मैंने नंबर बोले हैं जो पाकिस्तान के अंदर के हैं। बाहर को छोड़ देते हैं कि अच्छा ये बाहर के कितने लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं, कितने ले गए, कितना पैसा आज तक गया। एक बड़ी अच्छी बात अफसार साहब ने बहुत पहले हमारे प्रोग्राम में की थी, उन्होंने कहा था, और मैंने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया मुख्तलिफ औकात पे, वो ये है कि पाकिस्तान को जितना कर्जा मिला है आज तक, जो हमने बाहर से अपने दोस्त मुल्कों से लिया या कर्जे की शक्ल में लिया, और या IFIs ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान का एक कोई जौहर, काबिल जौहर, इसको पकड़ ले, इस तज्जिए को, और इसको एक रिसर्च करे इसके ऊपर, हमारे सामने बहुत सारे होशरुबा फिगर्स और भी आएंगे इस चीज के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।